Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. इस लेक्चर में हम देखेंगे सोनो केमिस्ट्री या फिर अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस एनहांस द एनर्जी इफिशियंसी इन द केमिकल प्रोसेसेस। तो 12 प्रिंसिपल्स है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री के, उसमें से ये एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है डिजाइन सिंथेसिस फॉर एनर्जी इफिशियंसी। सो बाय यूजिंग sono chemistry, how we can increase the energy efficiency for a particular reaction that we are going to see. तो इसमें हम देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करके या फिर अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस पास करके हम कैसे रिएक्शन का रेट बढ़ा सकते हैं या फिर उसका इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या एप्लीकेशंस है सोनो केमिस्ट्री के इन द फील्ड ऑफ chemistry. Okay, so let us see. So what is design synthesis for efficiency? इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो बाय यूजिंग माइक्रोवेव रेडिएशंस है, उसका भी लिंक मैंने यहाँ आई बटन पे ऊपर दिया है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। हाउ माइक्रोवेव रेडिएशंस वर्क फॉर डिजाइनिंग द सिंथेसिस फॉर एनर्जी इफिशियंसी। तो यहाँ ये अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। एनर्जी सेविंग, ऑब्वियसली अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि मैं कुछ केमिकल रिएक्शन करना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी सेविंग करना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स फॉर परफॉर्मिंग द रिएक्शन सो दैट इट विल बी टेक्स प्लेस एट द मिनिमम एनर्जी। सो दैट इज द एक्चुअली मोटो ऑफ द डिजाइन सिंथेसिस फॉर एनर्जी इफिशियंसी। सेकंड वन, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री. You have to focus on the eco-friendly processes which are sustainable the environment also, and the third one, that is which will going to impact on the industry because it enables the cleaner, faster chemical manufacturing with smart techniques like sono chemistry. या फिर उससे पहले भी हमने देखा था माइक्रोवेव। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि सोनो केमिस्ट्री एक्चुअली क्या होता है। सोनो केमिस्ट्री, इसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स and that ultrasonic waves are of 20 किलोहर्ट्ज। ओके, ये 20 किलोहर्ट्ज के जो वेव्स होते हैं, साउंड वेव्स होते हैं, वो एक्चुअली इनऑडिबल होते हैं ह्यूमंस के, हम उन वेव्स को सुन नहीं सकते। ठीक है, दूसरा जो होता है इसमें रिएक्शन एनहांसमेंट। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज अल्ट्रासोनिक वेव्स वी आर एक्चुअली स्पीडिंग अप द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन स्पीड अप कैसे हो रही है ये हम इस एक्चुअली लेक्चर में हम देखने वाले। ओके, एंड हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द साउंड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हाउ सोनो केमिस्ट्री वर्क्स। तो इसके लिए मेरे पास ये एक डायग्राम है, मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अल्ट्रासोनिक रिएक्शन होती है और कैसे रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है। तो अब ये आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन का वेसल है, रिएक्शन कंटेनर, या फिर आप इसे बीकर भी कह सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, या फिर आप इसे प्रोब भी कह सकते हैं, अल्ट्रासोनिक प्रोब, ओके, विच इज एक्चुअली यूज्ड टू पास द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू दिस सॉल्यूशन। एंड दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन मिक्सचर जिसपे हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास कर रहे हैं। एंड ये आपका स्टैंड है। ठीक है, इस स्टैंड को ये सब लगाया हुआ है मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास करूंगा। जैसे मैं ये बटन शुरू करता हूं, व्हाट हैपेंस, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं वो इसमें पास होना शुरू हो जाएगा इस सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन में जैसे वो वेव्स पास होना शुरू होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा बबल्स का। क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन। अब ये जो बबल फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैविटेशन। इसे क्या कहते हैं, कैविटेशन। सो बिकॉज ऑफ बबल फॉर्मेशन कैविटेशन टेक्स प्लेस। अब कैविटेशन की प्रोसेस से क्या होता है, जब ये बबल्स बनते हैं एट द स्मॉल एरिया जहां पे ये बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है अराउंड दीज बबल्स। ओके, और जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता है, व्हाट हैपेंस, बबल्स आर गोइंग टू बस्ट। अब ये जो बबल फॉर्म हुआ है ये क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, मतलब ये बबल टूट जाएगा। ठीक है, जैसे ये बबल बस्ट हो जाएगा
इसके वजह से कुछ प्रेशर डेवलप होगा, ओके, और कुछ टेम्परेचर भी डेवलप होगा। अब ये जो सब हो रहा है ये पूरा सारा यह कहाँ पे हो रहा है, ये अराउंड दिस पर्टिकुलर प्रोब, ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इससे क्या बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। अब स्मॉल एरिया में सडनली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक, सडनली जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये टेम्परेचर जाता है अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, ओके, और जो ये प्रेशर है दैट गोज अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। अब ये सडनली एनर्जी जो बढ़ रही है दिस इज वेरी इन वेरी शॉर्ट टाइम, ये वेरी शॉर्ट टाइम में एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन भी फास्ट हो रही है, अंडरस्टैंड। अब जब रिएक्शन फास्ट होगी तो इसका मतलब क्या, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर गेटिंग द आउटपुट, आपको रिएक्शन का आउटपुट मिल रहा है, मतलब आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द अल्ट्रासोनिक radiations because of which the energy is increasing, okay। Now we'll see in short again how sonochemistry works। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास किया सॉल्यूशन में, ओके, तो इससे एकॉस्टिक कैविटेशन फॉर्म हुआ जिसकी वजह से मतलब टाइनी बबल्स फॉर्मेशन हुआ जो ग्रो हुए बबल्स एंड देन दैट बबल्स गेट कोलैप्स्ड, okay, because of collapse of bubbles what happens, energy is released, okay, ये एनर्जी कहां से आ गई आपकी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से, विच इज फॉर्म्ड एट दी वेरी पर्टिकुलर लोकल स्पेस, एक छोटी सी जगह पे वो सारा फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, एंड एट द लास्ट व्हाट हैपेंस, रिएक्शन स्पीड अप, इसकी वजह से जब एनर्जी बढ़ी मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ा तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई, स्पीड अप हो गई, ये वेरी शॉर्ट टाइम में हुआ, ये आपका एक्चुअली सोनोकेमिस्ट्री का वर्किंग, ठीक है। नाउ विल सी एनर्जी इफिशियंसी बेनिफिट्स। अब इस प्रोसेस की वजह से व्हाट इज द इफिशियंसी व्हाट दैट वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द लोअर एनर्जी यूज, नो नीड फॉर हायर ओवरऑल टेम्परेचर और प्रेशर, हमने कुछ भी टेम्परेचर या फिर प्रेशर बढ़ाया नहीं है रिएक्शन का और रिएक्शन हो गई, इसका मतलब ये इफिशियंट है। देन फास्टर रिएक्शन रेट, जैसे आपका रिएक्शन का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा मतलब आपकी रिएक्शन भी क्या हो गई, क्विक हो गई, फास्ट हो गई, ओके, विद द हेल्प ऑफ लेस एनर्जी। देन एट द लास्ट व्हाट इज दैट, green solvent, we have used only the green solvent for reaction to takes place, that's why it works without the solvent or without the use of harsh chemicals, that's why this is again the principle of the green chemistry which is followed by this technique, okay। Now we'll see what are the advantages of sonochemistry. Sonochemistry, as you have seen already, faster reactions, significantly reduces the reaction time, then it is eco-friendly, means we are not using any type of harsh chemicals or solvents to take place this reaction, and there is no or very less waste formation, okay, then better control, cleaner products with higher yields, and at the last cost effective because it reduces the energy and material cost. And at the last we will see what are the key applications of this. So it is used in preparation of biodiesel because faster trans-esterification takes place with better yield and energy savings. In synthesis of nanoparticles, the nanoparticles which are formed with the help of this sonochemistry that are uniform in size, fast nucleations, no high energy or temperature needed for the formation of nanoparticles. Wastewater treatment, this technique is actually used to break down the many types of dyes, okay, and without use of harsh chemicals, that's why wastewater treatment में भी आप सोनोकेमिस्ट्री यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस जो है उनको फॉर्मेशन के लिए या फिर मेटल लिगैंड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स sonochemistry we can use, okay। It is also used in polymerization, it initiates the faster and controlled plastic and resin formation processes,
That's why these are also the key applications, that is Sono Chemist. So with this, we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.